हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अरुण पाठक आपके बीच में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत दोबारा स्वागत करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि भैया टीजीटी पीजीटी के इस नए बैच में आप सभी का स्वागत है। जो हमारा ये नया बैच है ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, इसके द्वारा आप आगामी परीक्षा में लगभग बेहतर अंक प्राप्त करेंगे, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 हो या एलटी आने वाली हो या कोई भी टीजीटी पीजीटी के लेवल की परीक्षा हो। आप दोनों में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। बस आप डटे रहिए हमारे साथ। तो प्रदीप सोनी जी, मनोज कुमार शर्मा जी या ऑल ऑफ यू जितने भी लोग हैं, सब बहुत बहुत आपका स्वागत है इस क्लास में। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, हमने इस इतिहास के बैच को शुरू करते हुए प्रागैतिहासिक काल पढ़ाते हुए हमने आप सभी के लिए आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा डाला। आद्य ऐतिहासिक काल का एक खंड है सिंधु सभ्यता और दूसरा खंड है वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर को बताते हुए मैंने आपको कई चीजें इसमें शेयर कर दी। जैसे मैं बताना चाहूंगा आपसे कि भाई वैदिक कल्चर में ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की क्या कंडीशन रही है, क्या उसमें विशेष बातें रही हैं, कौन सी कल्चर रही है। ऋग्वैदिक अवस्था पशुचारण की थी, स्पष्ट राजनीतिक तंत्र नहीं था बल्कि कबीलाई तंत्र था। इन सारी चीजों को बताता हुआ मैंने आपको बेसिक पूरा ज्ञान इसमें दे दिया दोस्तों। तो आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और लाइक शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए। थोड़ा वाईफाई के प्रॉब्लम की वजह से क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा सा देर हुआ, लेकिन बस अब आप लोग एकदम आ जाइए। पूर्ण रूप से आपका स्वागत। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हमने वैदिक संस्कृति पूरा अपने बच्चों को ऐप पर पढ़ा दिया और आज उसके अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होनी है। तो आप सभी देखिएगा दोस्त, इसमें जो है सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, एक हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है ना। जो नया नया बैच है दोस्त, उस बैच को ब्रह्मास्त्र विजेता बैच कहते हैं और इस ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में वो सारी खूबियां हैं जो आपको अपने प्रथम प्रयास में सफलता दिलाएंगी। तो देखिए, हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच जो लॉन्च हुआ है, इसमें क्या है, लाइव क्लास है आपके लिए, प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, मॉडल पेपर है आपके लिए, स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ नोट्स है और टेस्ट सीरीज है। तो पूरा के पूरा इसमें व्यवस्था आपको दी गई। अनुपम यादव जी, स्वागत है आपका। तो जरा जितने भी लोग दोस्त जुड़े हैं फटाफट सभी लाइक भी कर दें, क्योंकि लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, और शेयर भी कर दें, ठीक है दोस्त। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिलेगा। और बताना चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़ने के साथ आपको ये बेनिफिट होगा कि जो मैं लगातार पिछले 22 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, विभिन्न परीक्षाओं को देख रहा हूं, चयनित कराया हूं लोगों को, है ना, तो उसका लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए जुड़ते हैं और इस हमारे लाइव सेशन में आपके प्रश्नों की शुरुआत होगी। देखिएगा जरा सा, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द, माने भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द सर्वप्रथम बार किसने प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, भारत की जनता के संदर्भ में यूनानी, रोमवासी, चीनी या अरब, सभी जवाब देंगे दोस्त, सभी बच्चे हमारे जवाब देंगे फटाफट। धन्यवाद धन्यवाद अनुपम यादव जी। बात उनके लिए आग्रह होता है जो नहीं किए हैं दोस्त, जिन्होंने किया है उनका तो हमने पहले ही स्वागत कर दिया, जिन्होंने लाइक शेयर किया है। और ऐसे ग्रुपों में लाइक शेयर करना है दोस्त जो निश्चित कंपटीटर हैं, जो बढ़िया करना चाहते। बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर दोस्त, बोलिए दोस्त। हाँ, चलिए बताएं सारे, प्लीज आंसर बताएं।
सभी आंसर बताएं दोस्त। अगर आप आंसर बताएंगे तभी लगता है कुछ आप कर रहे हैं, अगर आप आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब कि थोड़ा सा दिक्कत में है। कोई बात नहीं, गलत सही से मत डरिए, मैं बताता हूं। अरबों ने भारत की जनता के लिए किया, जबकि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु के आसपास रहने वाले लोगों के लिए, आसपास के निवासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग यदि पूछा जाए तो आंसर बदल जाएगा। कौन हो जाएगा? आसपास के निवासियों के लिए, फिर आपका आंसर पर्शियन या ईरानी हो जाएगा, है ना, ईरानी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां, है ना, बिल्कुल बेटा गलत है। मनोज कुमार शर्मा जी, अनुपम यादव जी, दोनों लोग गलत हैं बेटा। कोई बात नहीं, गलत से डरना ही नहीं। तो सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास रहने वालों के लिए हिंदू शब्द प्रयोग किया था ईरानियों ने, जबकि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अरबों ने इस्तेमाल किया, अरबों ने। ठीक है दोस्त, ईसामी वगैरह है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की? बताइए। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री, बताइए जल्दी से बेटा। सभी को जवाब देना है दोस्त, सभी आंसर दीजिए। देखिए इसमें लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, है ना, विश्वारा, है ना, ये सब ऐसी विदुषी महिलाएं हैं, ईटीसी लगा लो, बहुत ढेर सारी हैं, है ना। इन पौलमी वगैरह, सांची वगैरह, ये सब माने ये भी लिख सकते हैं, पौलमी, सांची, ये सभी ऐसी विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की है। आगे देखिए दोस्त, आगे प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति सिद्धांत, धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र कौन सा है? आइए दोस्त देखिएगा। द्वापर, कृत, त्रेता, कलि, कृत, द्वापर, त्रेता, कलि, कृत, त्रेता, द्वापर, कलि, त्रेता, द्वापर, कलि और कृत। बताइए इसमें जो भारतीय परंपरा, पौराणिक परंपरा है, उसमें 4 युगों का चक्र कैसे चलता है? बताइए दोस्त। आवाज क्लियर है? कमेंट्स करिएगा। कोई समस्या तो नहीं बेटा? सभी का स्वागत है मित्रों। क्या आप सभी, मनोज जी, अनुपम जी, क्या आप सभी बैच से जुड़े हुए हैं दोस्त? क्या आप सभी बैच से जुड़े हैं? ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से जुड़े हैं या नहीं? क्योंकि ब्रह्मास्त्र विजेता बैच के ऐप पर भी क्लास चल रही है रेगुलर, ऐप पर, और कुछ क्लासेस पब्लिक हैं, कुछ क्लासेस ऐप पर। तो देखिए सी होगा आंसर। कृत, कृत माने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल, है ना, ये सीक्वेंस बना हुआ है दोस्त। कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना, द्वापर, कलयुग। आइए, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा इन दिनों? बताइए सभी बच्चे। सुरेश जी स्वागत है आपका भी दोस्त, बहुत बढ़िया प्रयास है। तो चलिए, जगन्नाथ का पुरी मंदिर, पशुपतिनाथ का काठमांडू, केदारिया महादेव खजुराहो और 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट। तो कहां पर देवदासी प्रथा के अभी चर्चा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सारे बच्चे बताएंगे। बहादुरों, जितने दमदार बच्चे हैं सभी बेहतर ढंग से हमारे साथ जुड़ते हैं और अच्छा आंसर देते हैं। तो आइए, जगन्नाथ के पुरी मंदिर में इस प्रकार का प्रसंग इन दिनों समाचार पत्रों में कुछ समय चर्चा में था। देवदासी प्रथा है क्या? मंदिरों में कुंवारी कन्याओं द्वारा देवता को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करना, है ना, ये है देवदासी प्रथा दोस्त, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, गलत आंसर हो रहा है, डरिए मत, क्योंकि आज के बाद अब आप गलत नहीं करेंगे तो और दोस्त अपना लेवल आप उठाएंगे। यदि आपको लगता है कि आप अभी कमजोर हैं, है ना, तो दोस्त बिना विलंब के यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी शुरू किए हैं करना या 2022 के लिए तैयार हो रहे हैं, तो बिना विलंब के हमारे ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से जुड़कर अपना स्तर मेंटेन करें, बेहतर करें अपने आप को दोस्त। 22 वर्षों का हमारा अनुभव आपको लाभ देगा। आइए
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी, सतुद्री नदी, सरस्वती, गंगा। तो आरंभिक जो वैदिक साहित्य है दोस्त, इसमें कौन सी वर्णित नदी है? सभी जल्दी जल्दी जवाब दी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, स्वागत है मनोज शर्मा जी आपका। सिंधु नदी, सिंधु नदी को हिरण्या नदी कहते हैं, हिरण्या, सर्वाधिक इसी का उल्लेख है सिंधु नदी का। सरस्वती नदी को नदीतमा कहते हैं, नदीतमा, सरस्वती नदी नदीतमा या सबसे पवित्र नदी कहते हैं। कहते हैं वैदिक ग्रंथों की रचना इन्हीं नदी के किनारे हुई है ना। चलिए, तो फिर हाल सिंधु नदी। आइए नेक्स्ट प्रश्न बेटा, देखिएगा ध्यान से। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। बताइए बताइए, इसमें कौन सा अलग है दोस्त? कौन सा इसमें अलग है? ना बेटा, ऋग्वेद में ही सिंधु नदी, अनुपम जी, ऋग्वेद में ही सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। सरस्वती नदी को पवित्र नदी कहते हैं, न कि सबसे ज्यादा बार चर्चा होना। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कोश अलग है, बाकी कुल, वंश, गोत्र ये सब एक ही खानदान परिवार के लिए बातें इसमें होती हैं। आगे प्रश्न देखिएगा। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द क्या इंगित करता, क्या बताता है आर्य शब्द? बताइएगा दोस्त, नृजाति समूह या यावारी समूह, भाषा समूह या श्रेष्ठ वंश को, है? तो बताइए, तो आर्य शब्द हमारे यहां किस बात का प्रतीक है दोस्त? सभी आंसर दो बेटा, जितने बहादुर बच्चे हैं डरे नहीं। मान लो अगर गलत भी है तो डरना किस बात का? डरिए मत आप, है ना, डरिए मत, जो भी आंसर हो देने का प्रयास करें, डरिए मत, है ना दोस्त। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही है दोस्त, बिल्कुल सही। चलिए, ये रहा श्रेष्ठ वंश, नहीं भाषा समूह, भाषा समूह। आर्य बेटा भाषा सूचक शब्द है। क्या है दोस्त? आर्य भाषा सूचक शब्द है, जिसका अर्थ होता है अर्थ श्रेष्ठ अथवा उच्च। श्रेष्ठ वंश नहीं, बस ये व्यक्ति विशेष की बात करता सुरेश जी, मनोज जी, ठीक है। तो ये तो वंश की बात कर रहा है ना, और यहां बस व्यक्ति की बात हो रही है, वंश की तो यहां बात ही नहीं हो रही है। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, पर्सनल बात हो रही है, यहां किसी वंश की बात नहीं हो रही है ना। सी आंसर होगा बेटा। आइए, निम्नलिखित चार वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में? बताइएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसमें कौन से वेद में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि वशीकरण होना चाहिए, है ना? वशीकरण के मंत्र का चर्चा की गई है, वो कौन सा है? बताइए सारे बच्चे, सारे लोग बताएंगे तो मजा आएगी। हाँ, देखिए ध्यान से, तो ये है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने की चर्चा की जाती। किसकी चर्चा होती है दोस्त? जादू टोने। पुष्पा साकेत जी, दिए गए हमारी संस्था के नंबर पर संपर्क करिए, वहीं से आपको पता चलेगा। चलिए आगे देखिए दोस्त, देखिए पूर्व वैदिक आर्य अर्थात ऋग्वैदिक। पूर्व वैदिक आर्य का मतलब ही होता है कि ऋग्वैदिक, पूर्व वैदिक धर्म का प्रमुख क्या था? भक्ति थी, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, या प्रकृति पूजा और भक्ति। बताइए, बताएं दोस्त। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रयास है आप सभी का। नो डाउट कुछ नेटवर्क इश्यू हो सकता है बच्चों मेरे, लेकिन फिलहाल आप डटे रहिए, अपने आप अभी ये सही हो जाएगा।
ठीक है दोस्त, तो चलिए ये है प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है दोस्त, आगे देखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर कौन सा सही है? देखिए, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबा और लोहे का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्यों, ये तीसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु के लोग इस पशु को जानते थे, है ना। तो सिंधु के लोग आर्यों को पालतू बनाए थे कि नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता। चलिए, हाँ, सिंधु घाटी के लोग पशु को जानते थे, बिल्कुल जानते थे, हाँ बिल्कुल जानते थे। नहीं कह रहा इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग पशु को जानते तो थे। अगर जानते ना होते तो सुरकोटदा गुजरात से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई, है ना। तो इसका मतलब, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं, सिंधु घाटी के लोग जानते थे, तो ये तीसरा भी गलत, तीसरा गलत। और ऋग्वैदिक आर्य स्वर्ण चांदी तांबा जानते, जबकि सिंधु घाटी के लोहा नहीं जानते, दूसरा गलत। बस पहला सही है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे युद्ध में, जबकि अन्य नहीं करते थे। इसमें केवल एक सही है, क्योंकि सही उत्तर चुनिए, बाकी सबका सब गलत है। क्वेश्चन समझ में आ रहा दोस्त या नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहा मित्रों या नहीं? हेलमेट का उपयोग करते थे, अन्य नहीं करते थे, केवल सही है, सही ये सबका सब गलत है। समझ में आ रहा दो या नहीं? समझ में आ रहा या नहीं? हेलमेट का उपयोग करते थे, अन्य नहीं करते थे। ठीक है दोस्त, ऐसे ही आपको डटे रहना है।